जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होते हैं और उस टाइम किसी तरह का व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर किसी तरह का इमेज है या फिर किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इंस्टेंट ही उस कंप्यूटर के अंदर, उस लैपटॉप के अंदर चाहिए। उस समय हमें अपने व्हाट्सएप को कंप्यूटर में चलाने की ज़रूरत होती है, अपने लैपटॉप में चलाने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में व्हाट्सएप को चलाना जानते हैं, व्हाट्सएप को अच्छे तरीके से रन करना जानते हैं, तब तो अच्छी बात है। अगर आप उसका यूज करना नहीं जानते हैं कि उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरह से मैसेजेस के रिप्लाई दिए जाते हैं, किस तरह से किसी फाइल को अटैच किया जाता है, मतलब कि जिस तरीके से हम अपना व्हाट्सएप अपने स्मार्टफोन पे यूज करते हैं, एकदम सेम टू सेम उसके हर एक फीचर्स हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर किस तरीके से यूज करेंगे, यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कंप्यूटर पे व्हाट्सएप चलाने के लिए व्हाट्सएप वेब की ज़रूरत होती है, यानी कि जो हमारा व्हाट्सएप होता है उसी के अंदर एक सेटिंग होती है व्हाट्सएप वेब। उसी के थ्रू हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे व्हाट्सएप को रन कराते हैं। इस चीज़ का यूज आपने पहले भी किया होगा, किसी तरह का एक्सटेंशन फाइल डाउनलोड करके या फिर बहुत ही तरीक़ों से। तो मैं भी आज के इस वीडियो में एक तरीका बताने वाला हूं जिसका यूज करने से आप व्हाट्सएप के सारे फीचर्स को अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और उसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं, चला सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपेरा मिनी ब्राउज़र इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपेरा मिनी ब्राउज़र आपको इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर। तो इस तरीके से खुलेगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर सारी चीज़ें कर लेंगे। यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो हमारा ब्राउज़र है वो ब्राउज़र तुरंत ही इंस्टेंट ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए हमारा ये ब्राउज़र जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। डाउनलोड होने के बाद इसको हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे जैसे हम सिंपल से इस पर रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो ब्राउज़र है ये हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमारा ओपेरा मिनी कुछ इस तरीके से दिखता है, उसका सरफेस इस तरीके से दिखता है। उस साइड के कॉर्नर पे आपको देखिए यहाँ पे मैसेंजर दिखेगा, व्हाट्सअप दिखेगा, इंस्टाग्राम दिखेगा, यानी कि इन सबको आप यहाँ से ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप यूज करने के लिए सिंपल से हम व्हाट्सएप वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से उसका सरफेस खुलेगा। जब इस तरीके से मेन्यू आपको दिखाई देगा तो उसके बाद हमें अपने स्मार्टफोन में क्या करना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। आपको अपने स्मार्टफोन में सिंपल से आप व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे जो 3 डॉट्स कॉर्नर पे दिख रहे हैं, इन 3 डॉट्स पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है व्हाट्सएप वेब, इस पर एक बार टच करना है। टच करने के बाद ये जो आइकन दिखेगा इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे इस तरीके से कर देना है। वो QR कोड जैसे ही स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद आपका व्हाट्सएप आपके कंप्यूटर लैपटॉप में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो QR कोड हमने अभी स्कैन किया अपने लैपटॉप के अंदर, तो वो देखिए यहाँ पे प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे देखिए सिंपल से ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हमारा व्हाट्सएप आ गया। अब मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हम किसी का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि जो स्टेटस होता है व्हाट्सएप पे जो लगे होते हैं वो स्टेटस यहाँ से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन है इस पर हम सिंपल से एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए आपको किसी को मैसेज करना है, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी लिख करके आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी तरह का फाइल या फोटो, किसी भी तरह कोई फाइल अटैच करनी है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल, कोई PDF फाइल है या कोई इमेज है या कोई ऑडियो है, तो यहाँ पे ये जो अटैच दिख रहा है, अटैच वाले ऑप्शन पे हम सिंपल से क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे हम अपने स्मार्टफोन में यूज करते हैं उसी तरीके से फ़ोटो, वीडियोज़, कैमरा का यूज करके या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई कॉन्टैक्ट यहाँ से अटैच करके उसको हम सेंड कर सकते हैं, सामने वाले को सेंड कर सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर आप अपने व्हाट्सएप में किसी को ढूंढना चाहते हैं, किसी का नाम सर्च करना चाहते हैं और यहाँ से सर्च करके उसको डायरेक्ट आप मैसेज यहाँ से कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। और यहाँ जो 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पे न्यू ग्रुप, यहाँ पे प्रोफाइल, अगर आप अपने प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं तो ये 3 वाले डॉट पे करके प्रोफाइल पे आ सकते हैं, अपने सेटिंग्स पे आ सकते हैं। इसमें मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट वाले ऑप्शन पे सिंपल से एक बार क्लिक करेंगे, ये लॉग आउट हो जाएगा। और जो भी फाइल वगैरह जो भी चीज़ें दी रहती हैं आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कोई सेंड करता है तो उस पर डायरेक्टली एक बार क्लिक करेंगे आप और वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। और सपोज कीजिए कि किसी को आपको जैसे किसी का मैसेज का आपको रिप्लाई देना है, उसी मैसेज का जैसे हम अपने व्हाट्सएप में करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो आइकन दिख रहा है या कॉर्नर पे आएंगे, उस मैसेज के कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे एक एरो दिखेगा, एरो पे क्लिक करेंगे
और देखिए इसी मैसेज का रिप्लाई देना, तो ये रिप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे तो वो उस पर रिप्लाई जाएगा। फॉरवर्ड मैसेज, स्टार मैसेज या फिर डिलीट मैसेज, सारे ऑप्शन है। तो रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई आ गया, और कुछ भी लिख करके आप डायरेक्ट एंटर प्रेस करेंगे, वो मैसेज उनको चला जाएगा। किसी भी पर्सन को आपको मैसेज करना है तो उस पर्सन के नेम पे आपको क्लिक कर देना है, डायरेक्ट आप उस पर्सन को डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। और ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे आप अपने स्मार्टफोन में यूज करते हैं उस तरीके से यहाँ से माइक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इमोजी आ जाएंगे, हमारे इमोजी का यूज कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरीके से हम अपने स्मार्टफोन में यूज करते हैं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उस तरीके से आप यहाँ पर आकर के अपना व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। और इसको बंद करने के लिए सिंपल से बाहर एक बार आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, वो व्हाट्सएप हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लोज हो जाएगा। और फिर जब आपको यूज करना होगा फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।